हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे कि आइजर्स में 5 इयर्स बीएसएमएस के बाद मोस्टली बच्चे जो है वे पीएचडी की तरफ जाते हैं और पीएचडी में भी इंडिया या अब्रॉड दोनों ऑप्शंस बच्चों के पास होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि अब्रॉड में कितने बच्चे पीएचडी करने जाते हैं, कितने परसेंटेज है या 100 में से कितने बच्चे जाते हैं। तो वे सब स्टैटिस्टिक्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, जहाँ जो भी मेरे पास है अभी डेटा उसके ज़रिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन मुझे लगी थी, ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड नेवर लेट व्हाट समवन सेज डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल। इसे थोड़ी गहराई में अगर आप लोगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। ये जो लाइन है ये हम हमारे मेजर्स सिलेक्शन के लिए जो वे हुई थी, ये क्या कहते हैं, हाँ वर्कशॉप, हाँ हमारी मेजर सिलेक्शन के लिए जो वर्कशॉप हुई थी उसमें ये लाइन यूज़ की थी, आई थिंक स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैसे हैं। तो अगर आपको मैंने पहले ही ये चीज़ें बता दी हैं। ओके, इस वीडियो में हम ब्लू कलर चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल ऑफ फिजिक्स का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है वे कैसा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वे पीएचडी के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको 67% स्टूडेंट्स जो डेटा दिख रहा है वो वे पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था अराउंड 70% स्टूडेंट्स जो हैं वे पीएचडी के लिए जाते हैं। और बाकी आप डेटा देख सकते हो कि बाकी के बचे हुए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। जनरली बच्चे एमबीए की तरफ जाते हैं, एमटेक की तरफ जाते हैं, टीचिंग की तरफ जाते हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह में वर्क करने लग जाते हैं, या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी वगैरह या कोई और एग्ज़ाम जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। तो ये कुछ ओवरऑल रहता है डेटा जिसमें मेन हमारा पॉइंट ये है कि अराउंड 70% बच्चे जो हैं वे पीएचडी की तरफ जाते हैं। अब इस डेटा में भी आप मुझसे पूछोगे कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वे फॉरेन अब्रॉड पीएचडी के लिए जाते हैं और कितने बच्चे इंडिया में रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सारे ही अब्रॉड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वे सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो टॉप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वे इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ से लगभग बढ़िया है, एक दो यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ देंगे। बाकी मोस्टली यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से अपनी जो आईआईटीज़, आइजर्स और आईआईसी बेंगलोर है ये बेटर निकल जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी से अपने ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स बेटर निकल जाते हैं अब्रॉड की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और आगे मैं आपको अब डेटा दिखाऊंगा। ये जो डेटा है वे स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा हमें हमारी जो मेजर्स की ओरिएंटेशन हुई थी, मेजर सिलेक्शन की ओरिएंटेशन, वहाँ पर हमें बताया गया था। तो सबसे पहले ये इन बॉक्सेस में ये जो रैंकिंग्स दे रखे हैं ये रैंकिंग्स है। ये 20 to 50 टॉप 20 to 50 यूनिवर्सिटीज़ इसका मतलब ये। और ये क्यूबर्स वर्ल्ड रैंकिंग का डेटा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। केमिस्ट्री में क्यूबर्स वर्ल्ड रैंकिंग का जो डेटा है उसकी बेसिस पे इन्होंने ये बता रखा है। तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी दिखाना है। सबसे पहले और कुछ पॉइंट कि ये सिर्फ पीएचडी प्लेसमेंट्स के बारे में बात हुई है कि अगर 100 बच्चे पीएचडी प्लेस हुए तो उनमें से कितने बच्चे टॉप 20 से 50 यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, उनमें से कितने बच्चे टॉप 50 से 100 यूनिवर्सिटीज़ में गए। तो ये कुछ ऐसा डेटा है। ओके ओके, तो अब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं सीधे। ये BSMS 17 बैच की स्टैटिस्टिक्स है इस साइड, और इस साइड BSMS 18 बैच की। 17 बैच जो है वे 22 में पास आउट हुआ है और 18 बैच जो है वे 23 में पास आउट हुआ है, और 19 बैच जो है वे 24 में इस साल पास आउट हो रहा होगा। तो उसके बारे में ज़्यादा डेटा नहीं है। ओके, तो 17 बैच की बात करें तो अराउंड 9% बच्चे जो हैं वे टॉप 20 से 50 यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं वर्ल्ड की। और ये बहुत ही रिनाउंड चीज़ें हैं कि टॉप 20 से 50% में बच्चे गए हैं 9%। इसके बाद आप देखोगे 16% बच्चे जो है टॉप 50 से 100 यूनिवर्सिटीज़ में गए वर्ल्ड की। ओके, ऐसे 31% बच्चे जो हैं वे टॉप 100 से 200 यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं वर्ल्ड के। ऐसे ही 25% जो बच्चे हैं वे टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं वर्ल्ड की। ओके, ये होगी हमारी ये स्टेटिस्टिक। इसके बाद 500 से 1000 में भी 13% और 6% 1000 से ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज़ में। तो मोटा मोटा आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बढ़िया माना जाता है पीएचडी के लिए। ऐसा जनरली माना जाता है, बढ़िया माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। टॉप 200 टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बढ़िया माना जाता है पीएचडी के लिए जो बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर डेटा देखोगे ध्यान से तो इसमें अराउंड 81% बच्चे जो हैं वे टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। सॉरी, मैंने आज पेन नहीं लिया है, सॉरी इसके लिए।
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैच 17 में से 81% जो बच्चे हैं वे टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। तो बैच 18 की अगर हम बात करें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में 4% स्टूडेंट्स गए हैं। 4% का यहाँ मतलब अराउंड 1 स्टूडेंट ही होगा मेरे हिसाब से, 1 या मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का डेटा है और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अराउंड 35 स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 या 2 बच्चा टॉप 10 यूनिवर्सिटी में गया, एक ही मेरे हिसाब से होगा। इसका टॉप 20 to 50 14% स्टूडेंट्स गए हैं, टॉप 50 to 100 14% स्टूडेंट्स गए, और टॉप 100 to 200 17% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, और टॉप 200 to 500 41% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। ओके, तो आप देख सकते हो 41% स्टूडेंट्स टॉप 100 से 500 200 से 500 के बीच में प्लेस हुए हैं। तो इधर आप देखोगे टॉप 500 में ना, इधर 90% बच्चे प्लेस हुए हैं। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में 90% बच्चे गए हैं। तो इस डेटा में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की कुछ आईआईटीज़, आईएससी बैंगलोर और कुछ टॉप टीआईएफआर वगैरह भी शायद आते हैं, तो वे भी इंक्लूडेड होंगे उनमें। वे बच्चे जो गए होंगे आईआईटीज़ वगैरह में या फिर आईएससी बैंगलोर में, वे भी इस डेटा में इंक्लूडेड हैं टॉप 500 में। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप टॉप 200 का भी डेटा देखोगे ना, तब भी आपको अराउंड 60-70% डेटा दिखेगा। तो ओवरऑल जितने जो भी पीएचडी के लिए बचे गए उनमें से 60-70% बच्चे आपको टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हुए दिख रहे होंगे। आपको मैं ये डेटा शेयर कर दूंगा पीडीएफ में। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बैच 19 का भी थोड़ा उन्होंने ओवरव्यू दिया था, क्योंकि ये अभी ही पास आउट हो रहे हैं 2024 में, तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा नहीं है। उन्होंने कुछ हाईलाइटिंग स्टूडेंट्स का नाम लिया था जो कि वर्ल्ड की टॉप कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि यूसी बर्कले टॉप 10 यूनिवर्सिटी है ये। इसका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 13 रैंक है इसकी। कॉर्नेल में 2 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट है। ऐसे बहुत सारे अभी बच्चे प्लेस हो रहे होंगे, पीएचडी प्लेसमेंट हो रही होंगी। ओके, तो बैच 19 के बारे में ज़्यादा नहीं बात करते क्योंकि इसके बारे में हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है ही नहीं ज़्यादा। ओके, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और आपको बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि ये डेटा देख के बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहाँ आइजल्स में अगर हम आ गए हैं तो हमारे लिए तो बिल्कुल अब बाएं हाथ का खेल है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो ऐसा नहीं है। आपको आगे यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, और ये पढ़ाएगा आपको इंस्टीट्यूट। ज़बरदस्ती आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और ज़बरदस्ती अगर आप पढ़ोगे तो शायद आप ना कर पाओ, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वे शायद इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जा भी ना पाए। बट जनरली जो ट्रेंड है, जो आपको मैं ट्रेंड दिखा रहा हूँ, जो जनरली जहाँ जो बच्चे जा रहे हैं वे टॉप की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, वे ऐसा स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पर हमारे पास। बट बिल्कुल भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप आइजल्स में आ गए हो तो आपको अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना बिल्कुल श्योर हो गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको आके यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो डेटा है ये सब तो ऐसा हो गया। अब आइजल्स के बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वे फैकल्टी पोजीशन में भी होते हैं। उसका डेटा मेरे पास अच्छे से था नहीं। मैंने स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का डेटा आपको दिया था, उसमें वे मैं आपको दोबारा से शेयर कर दूंगा। उसमें आप जाके देख सकते हो कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आइजल्स के स्टूडेंट एज अ फैकल्टी वर्कर है। जैसे कि एक हमारे पास ये डेटा है, तो आप देख सकते हो ये जो है आई थिंक ये टेक्सास यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने वाले। तो आप डेटा देख सकते हैं। Very interesting area that I want to further explore into. So I moved to Switzerland after my PhD, and I've been a postdoc here at TPFL since then. And in 4 months, I'm going to move back to the United States as an assistant professor at Texas A&M University. Ooh. So that's where I'm at right now. ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आइजल्स के आईआईटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं। मेरे को जितना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के बारे में पता है, मुझे ये पता है कि सिर्फ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में 3 या 4 स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ केमिस्ट्री से प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अंदर 3 या 4 स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एज अ टीवीएम के स्कूल ऑफ केमिस्ट्री से प्रोफेसर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आइजल्स के बच्चे, आइजल्स के एलुमनाई प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर वर्कर है। इसी वजह से आइजल्स की रीच जो है वे काफ़ी ठीक ठाक है। इसलिए आपको थोड़ा इजी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बच्चा हो, उसके कंपेरिजन में आपको थोड़ा इजी पड़ता है इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके पीएचडी करना। ओके,
इसके बाद आप ये देख सकते हो कि रीच कहाँ है, एलुमनाई रीच कहाँ है। जैसे आपको आईआईटीज़ वाले दिखाते हैं कि इंटेल, अमेजोन, गूगल, तो हमारे यहाँ होता है यूनिवर्सिटीज़। आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, इसके बाद राइस यूनिवर्सिटी का भी नाम आपने सुना होगा, स्टैनफोर्ड, सारी आपको पारमा, इसके बाद प्रिंसटन जो भी है, ऐसी बेंगलोर भी आपका टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नाम आता है, TIFR भी आता है। तो ये कुछ कुछ हाईलाइटिंग यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है। उनमें स्कूल ऑफ केमिस्ट्री की जो रीच है वो यहाँ हमारे एलुमिनाई हैं। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी जगह हैं अदर स्कूल से, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। ओके, तो अब इंटर्नशिप के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर इंटर्नशिप की फेलोशिप है डैड वाइज फेलोशिप। ये जर्मनी की फेलोशिप होती है। ये बस प्रमोट करने के लिए कि बच्चे जर्मनी में आए, उन्हें एक पेड फेलोशिप मिलती है, पेड इंटर्नशिप एक तरह से होती है, जो कि प्रमोट करते हैं ये इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंसेस के लिए हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए ये डैड वाइज फेलोशिप। ओके, तो इसमें जो अमाउंट है वो अराउंड आई थिंक 80,000 to 1 लाख होता है। और ड्यूरिंग इंटर्नशिप ऐसे अमाउंट्स नहीं मिलते हैं आपको। सिर्फ मैक्सिमम ये होता है कि आपको ट्रैवल अलाउंस मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होता इंटर्नशिप के टाइम में। तो इंटर्नशिप में यहाँ पर आपको अराउंड 80,000 to 1 लाख मिलता है। और अगर इसमें आपका ट्रैवल अलाउंस भी बाद में आपको मिलता है, अगर आपका ट्रैवल अलाउंस अभी भी एक्सक्लूडेड है ये 80,000 से 1 लाख के बीच में, तो ये मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप मानी जाती है। इसमें भी आप देखोगे एज अ TVM के सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के 3 स्टूडेंट्स ये हो गए बैच 21 के, और अराउंड 5 स्टूडेंट या 6 स्टूडेंट्स बैच 2020 के हैं। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डैड वाइज फेलोशिप मिलती ही नहीं है किसी और इंस्टीट्यूट में। जितना ये बैच 20 का दिख रहा है ना आपको डेटा, ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बेंगलोर वगैरह में भी मुश्किल से ऐसे एक डिपार्टमेंट से आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब हो कैसे पा रहा है। ये सब हो पा रहा है भाई फंडिंग्स की वजह से, क्योंकि अगर आप पुरानी फंडिंग्स देखोगे तो टिल 2023 जब से एज TVM शुरू हुआ है तब से 2023 के बीच में सिर्फ 36 करोड़ स्कूल ऑफ केमिस्ट्री को एज अ फंडिंग मिली थी डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा। और 2023 से 2025 के बीच में हमारे पास अराउंड 16.5 करोड़ रुपीज़ है एज अ फंडिंग। इस फंडिंग का सिर्फ काम ये होता है कि इक्विपमेंट्स लेना, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना, ये सब इन फंडिंग्स का काम है। अब मैंने ये सारा जो डेटा है ऑलमोस्ट सारा एज TVM का दिखाया है, बट इससे आपको ये नहीं समझना है कि और आइजर्स में ऐसा नहीं होता। और आइजर्स में से बेटर भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा कोई आइजर थोड़ा आगे होगा, थोड़ा कोई पीछे होगा, बट सारी आइजर्स में ऐसा ही डेटा ऑलमोस्ट रहता है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अगर मैं बहरमपुर में चला गया, तिरुपति में चला गया, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।